हेलो फ्रेंड्स, मु प्रज्ञा पारमिता साहू आपण सभी को मोर यूट्यूब चैनल पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन को स्वागत करुछि। एही भिडियोटी आम ओडिया माध्यम नवम श्रेणी हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी मंजरी पद्य विभाग अनमोल मोतीर प्रथम अध्याय थिबा सूरदास को पद उपरे प्रस्तुत। आशा करे भिडियोटी आपण मानक पई निश्चित भावरे शिक्षणीय होई परिबो। प्रथमे चलंतु आमे सूरदास को संक्षिप्त परिचय जानिनेबा। कवि परिचय। सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि थे। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे अंधे थे, पर लगता है वे जन्म से अंधे नहीं थे। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अध्ययन किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। सूरदास वात्सल्य रस के बड़े भावुक कवि थे। ब्रज भाषा पर उनका पूरा अधिकार था। सूरसागर उनकी प्रमुख प्रामाणिक रचना है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। कवि ने कृष्ण का पालने पर झूलना, घुटनों के बल पर चलना, चांद के लिए मचलना, नहाते समय रूठ जाना, मक्खन की चोरी करना, मिट्टी खाना आदि प्रसंगों का बड़ा मनमोहक वर्णन सहज, सुंदर, सरस ढंग से किया है। श्री कृष्ण की बाल लीला के प्रसंग में कवि ने माखन चोरी का सुंदर चित्र अंकित किया है। गोपिकाओं के मन में यह अभिलाषा है कि बालक कृष्ण उनके घर आएं, उनकी मटकी में हाथ डालकर माखन की चोरी करें। कृष्ण भी उनकी अभिलाषा पूरी करते हैं। चोरी पकड़ी जाती है। माता यशोदा से शिकायत भी पहुँचती है। सूरदास भक्ति जुगर सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि थिले। तांकर जन्म 1478 मसीहारे दिल्ली निकटस्थ सीही नामक एक ग्रामर ब्राह्मण परिवार रे हेला। से अंध थिले, किंतु जणाଯାଏ जे से जन्मरू अंध नथिले। मथुरा और आग्रा मध्य जमुना नदी तटस्थ गौघाटरे से संगीत, काव्य एवं शास्त्रर अध्ययन कले एवं विनय भावरे पदगुड़िक रचना कले। परवर्ती समय से वल्लभाचार्यंकर शिष्य होइगले एवं ब्रज को जाई गोवर्धन पाखरे पारसोली नामक जगार निजर स्थायी निवास बनाई पद रचना करने को लगिले। सूरदास वात्सल्य रसर बड़ भावुक कवि थिले। ब्रज भाषा उपरे तांकर संपूर्ण पारदर्शिता थिला। सूरसागर तांकर प्रमुख प्रामाणिक रचना अटे। एथिरे से श्रीकृष्णंकर बाल्य लीलागुड़िकर वर्णना अति सुंदर भावरे करिसेंती। श्रीकृष्णंकर पालिंकेरे झुलिबा, आंठेइबा, चांद को हाथ बढ़ाइबा, स्नान समय रुषि जिबा, लवणी चोरी करिबा, माटी खाइबा आदि प्रसंग गुड़िकर वर्णना कवि अति मनमोहक, सहज, सुंदर और सरल ढंगरे करिसेंती। श्रीकृष्णंकर बाल्यलीला प्रसंगरे कवि लवणी चोरीर सुंदर चित्र आंकिछंती। गोपिका मानक मनरे एहा अभिलाषा अछि जे बालक कृष्ण सेमानक घर को आसंतु, सेमानक माठियारे हाथ भर्ती करी लवणी चोरी करंतु। कृष्ण मध्य सेमानकर अभिलाषा पूरा करुछंती। चोरी धरा पड़ी जाए आउ माता यशोदांक निकटरे अभियोग पहुँचे। वर्तमान आमे सूरदासकर एठारे दिया जाइतिबा पद गुड़िकर भावार्थ जानिबा। तेरो लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनी, ढूंढी ढंडोरी जा ही आयो। सूरदास को रचित एही पद गुड़िकरे श्रीकृष्णंकर बाल्यलीला समयर लवणी चोरी विषय अति सुंदर भावरे वर्णना करा जाइछि। ब्रजभूमिर एक गोपाळुणी माता यशोदांक निकटरे अभियोग करे जे तोर पुत्र आमर लवणी खाइदेला। ब्रजभूमिर गोपाळुणी माता यशोदांक पुणी एहा कहे जे द्विपहर आम घरे केही नथिबार देखी तोर पुत्र आम घरे खोजाखोजी करी प्रवेश कला।
खोल किवार सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खवायो। छींके काढ़ी खाट पर मोहन, कच्छु खायो कच्छु लई ढरकायो। ବ୍ରଜଭୂମିର ଗୋପାଳୁଣୀ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଏହା କହୁଛି ଯେ ତୋର ପୁତ୍ର ଆମ ସୁନସାନ ଘରର ମନ୍ଦିର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା, ଆଉ ଘରେ ଯାହା କିଛି କ୍ଷୀର ଦହି ଲବଣୀ ରଖାଥିଲା ସବୁ କିଛି ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲା। ଖଟ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଶିକାରେ ରଖାଥିବା ଦହିକୁ ସେ ଖାଇଦେଲା, ଆଉ କିଛି ତଳେ ଢାଳିଦେଲା। दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौन रंग लायो। सूरदास कहती ब्रजनारी पुत अनोखा जायो। ବ୍ରଜଭୂମିର ଗୋପାଳୁଣୀ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ଦହି ଲବଣୀ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଜଣା ନାହିଁ ଏ ବାଳକ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ବା ଢଙ୍ଗ ଆଣିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣା ନାହିଁ ଏ ବାଳକ କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଆଣିଛି। ତୁ ତ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବା ଅଦ୍ଭୁତ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିବା। ଲାଲ ପୁଅ, ସୁନି ଖାଲି ବା ସୁନସାନ, ଢୁଣ୍ଡି ଢଣ୍ଡୋରି ଖୋଜାଖୋଜି କରି, ମାଖନ ଲବଣୀ, କିୱାର କବାଟ, ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର, ଦୁଧ କ୍ଷୀର, ଦହି ଦହି, ଛିଙ୍କେ ଶିକା କାଢ଼ି କାଢ଼ି ଆଣିବା, ଖାଟ ଖଟ ଖଟିଆ ବା ଖଟୁଲି, ମୋହନ ମୋହନ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କଛୁ କିଛି, ଢରକାୟ ଢାଳିଦେଲା, ହାନି ହାନି କରିବା ବା ନଷ୍ଟ କରିବା, ଗୋରସ ଦୁଗ୍ଧ ଦହି ଆଦି ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଢୋଟା ପୁତ୍ର ପୁତ ପୁଅ, अनोखा आश्चर्यजनक व अद्भुत। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न एवं अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2-3 वाक्य दियंतु। क, ब्रजनारी माता यशोदा से कौन सी शिकायतें करती है। ब्रजनारी माता यशोदा को क्यों अभियोग करे। ब्रजनारी माता यशोदा से यह शिकायतें करती है कि तेरे बेटे ने हमारा माखन खा लिया। दोपहर को घर सूना देखकर खोज खाज कर तेरा बेटा मेरे घर में घुसा और मंदिर के दरवाज़ा खोलकर छींका पर जो कुछ भी दूध दही माखन रखा गया था सब अपने साथियों को खिला दिया। कुछ खाया और कुछ नीचे गिरा के नष्ट कर दिया। ब्रजनारी माता ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଏହା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ତୋର ପୁଅ ଆମର ଲବଣୀ ଖାଇଦେଲା। ଦ୍ୱିପହରରେ ଘର ଖାଲି ଥିବାର ଦେଖି ସେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଆମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଓ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଖୋଲି ଶିକାରେ ରଖାଥିବା କ୍ଷୀର ଦହି ଲବଣୀ ସବୁକିଛି ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲା। କିଛି ଖାଇଲା ଆଉ କିଛି ତଳେ ଢାଳି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଖ, बालकृष्ण की माखन चोरी का वर्णन कीजिए। बालक कृष्णଙ୍କର लवणी चोरीर वर्णना करंतु। बालकृष्ण ब्रज नारियों के घर सूना देखकर अपने साथियों को लेकर उनके घर में घुस जाते थे। खाट पर चढ़कर छींका पर रखे हुए दूध दही माखन आदि चुराकर अपने साथियों को खिलाते थे। कुछ खाते थे और कुछ नीचे गिराकर नष्ट कर देते थे। बालकृष्ण इस प्रकार प्रतिदिन अपने साथियों के संग मिलकर माखन चोरी करते थे। बालक कृष्ण ब्रजनारी मानकर घर खाली देखि निज साथी मानकु नेई सेमानक घरे प्रवेश करुथिले। खट उपरे चढ़ी शिकारे रखाथिबा क्षीर दही और लवणी आदि को चोरी करी निज साथी मानकु खुआउथिले, किछि खाउथिले आउ किछि तळे ढाळी नष्ट करि देउथिले। एहिपरि से प्रतिदिन निज साथी मानक सहित मिसिकरी लवणी चोरी करुथिले। ग, ब्रज नारी ने माता यशोदा से यह क्यों कहा कि पुत अनोखा जायो। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ब्रजनारी माता ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଏହା କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ତୋର ପୁତ୍ର ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବା ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେ। ଏହି କଥାର ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। प्रतिदिन बालक कृष्ण ब्रज नारियों के घर खाली देखकर अपने साथियों को लेकर उनके घर में दूध दही माखन आदि चुराने के लिए घुसते थे। खाट पर चढ़कर छींका पर रखे हुए दूध दही माखन आदि चुराकर अपने साथियों को खिलाते थे। कुछ खाते थे और कुछ नीचे गिराकर नष्ट कर देते थे। इसलिए ब्रजनारी माता यशोदा से यह कहा कि पुत अनोखा जायो। बालक कृष्ण
ବ୍ରଜନାରୀ ମାନଙ୍କର ଘର ଖାଲି ଦେଖି ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଷୀର ଦହି ଲବଣୀ ଆଦି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ଖଟ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଶିକାରେ ରଖାଥିବା କ୍ଷୀର ଦହି ଓ ଲବଣୀ ଆଦିକୁ ଚୋରି କରି ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିଲେ। କିଛି ଖାଉଥିଲେ ଆଉ କିଛି ତଳେ ଢାଳି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରଜନାରୀ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଏହା କହିଲେ ଯେ ପୁତ୍ ଅନୋଖା ଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୋର ପୁଅ ବଡ଼ आश्चर्यजनक व अद्भुत अटे। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर उत्तर गोटिए गोटिए वाक्य रे दियंतु। क, कौन किससे शिकायत करता है? किए काहाको अभियोग करती? ब्रजभूमि की एक ग्वालियन माता यशोदा से शिकायत करती है। ब्रजभूमिर जड़े गोपालुणी माता यशोदा को अभियोग करती। ख, किस पर चढ़कर कृष्ण दही निकालते थे? काहा ऊपर चढ़ी कृष्ण दही बाहर करुथिले? खाट पर चढ़कर कृष्ण दही निकालते थे। खट ऊपर चढ़ी कृष्ण दही आणुथिले। ग, ब्रज नारी ने किसे अनोखा कहा है? ब्रजनारी काहा को आश्चर्यजनक व अद्भुत कहिचंती। ब्रज नारी ने कृष्ण को अनोखा कहा है। ब्रजनारी कृष्ण को आश्चर्यजनक कहिचंती। घ, कौन रंग लायो का अर्थ क्या है? कौन रंग लायो रो अर्थ कौन अटे? कौन रंग लायो का अर्थ कौन सा ढंग या गुण लाया है। कौन रंग लायो रो अर्थ हेउची केउ ढंग बा गुण आनिछि। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटिए गोटिए शब्द रे दियंतु। क, यहाँ लाल किसे कहा गया है? एठारे लाल काहाको कुहा जाइछि? बाल कृष्ण। ख, किस समय घर सुना था? केउ समय घर खाली थिला? दोपहर बा दोपहर। ग, प्रतिदिन किसकी हानि होती थी? प्रतिदिन काहार नष्ट हेउथिला? गोरस। घ, दही कहाँ रखा हुआ था? दही केउठारे रखा होइथिला? छींके। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1, माखन एक संज्ञा पद है। इस तरह इस पद में जितने संज्ञा पद हैं उन्हें छांट कर लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिनका वह रूप लिखिए जो आप समझते हैं। एठारे आपण मानकु कुहा जायछि जे माखन एक संज्ञा पद अटे। एहीपरि सूरदासकर एही पदरे जेतक संज्ञा पद अछि सेगुड़िकु बाछि लेखन्तु एवं सही शब्दगुड़िकर अर्थ जहाँ आपण बुझंती आपण सही रूप सब लेखन्तु। वर्तमान आमे सूरदासकर पदरु संज्ञा पद बाछि लेखिबा। दोपहर, दोपहर, दिवस, समय, लाल, बेटा, किवार, दरवाजा, घर, घर, मंदिर, मंदिर, छिंके, सिक्का, दूध, दूध, दही, दही, खाट, पलंग, खटिया, मोहन, मोहन, कृष्ण, गोरस, दूध, दही, माखन, दिन, दिन, ढोटा, बेटा, रंग, गुण, सूरदास, कवि सूरदास, ब्रजनारी, गोपी, पुत्र, बेटा। याद रखिए, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम, गुण अथवा अवस्था को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एठारे आपण मानकु जणाई दिया जायछि जे कोनोसी प्राणी, वस्तु बा स्थानर नाम, गुण अथवा अवस्था को बुझाउथुवा शब्द को संज्ञा कहा जाए। संज्ञा 5 प्रकार अटे। जेपरिक व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण हेउछि राम, सीता, महानदी, कटक। अर्थात निर्दिष्ट भावे जो शब्दगुड़िक कौनसी एक व्यक्तिर नाम को बुझाउथिबो ताहाको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाए। जातिवाचक संज्ञा उदाहरण गुड़िक हेउछि मनुष्य, गाय, नदी, शहर। जो शब्दगुड़िक कौनसी एक जाति को बुझाउथिबो ताहाको जातिवाचक संज्ञा कहा जाए। भाववाचक संज्ञा वीरता, सच्चाई, गरीबी। कौनसी भाव को जो संज्ञा बुझाउथिबो ताहाको भाववाचक संज्ञा कहा जाए। समूहवाचक संज्ञा मेला, गुच्छा, परिवार। कौनसी समूह को बुझाउथुबा संज्ञा गुड़िक समूहवाचक संज्ञा कहा जाए। द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, लोहा। कौनसी द्रव्य को बुझाउथुबा संज्ञा गुड़िक द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाए। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची
या समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दଗୁଡ଼ିକର पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द लिखन्तु। वर्तमान एटारे दिया शब्दଗୁଡ଼ିकर समानार्थी शब्द आमे लिखिबा लाल बेटा, दिवस दिन, पुत पुत्र, माखन मक्खन, किवार दरवाजा, अनोखा निराला। प्रश्न 3, नीचे लिखे सही शब्द पर टिक का चिन्ह लगाइए। निम्न दिया जाइथिबा शब्दଗୁଡ଼ିक मध्यरु जेउ शब्दटी ठीक ताहा उपरे आमे टिक चिन्ह लगाइबा। प्रश्न 4, तुक मिलाइए। तुक मिलाना का मतलब एक कविता के पंक्तियों के अंतिम शब्दों में तालमेल बनाना। गोटे कवितार पंक्ति गुड़िकर शेष को जो शब्द गुड़िक रही थाए ताहा मध्यरे तालमेल बनाइबा। वर्तमान एठारे दिया जाइथिबा शब्द गुड़िक शेष को जेपरी उच्चारण हेउछंती सेहीपरि आउ केतेक शब्द लिखिबा। मेरी, ढंडोरी, ब्रजनारी, खायो, आयो, लायो, गोरस, दिवस, सुरदास। आशा करुछि भिडियोटी आपण मानक पाई निश्चय हेल्पफुल होई परिबो। भिडियोटी भल लागले एहाकु लाइक और शेयर करने को अनुरोध। आ नुआ करी पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन यूट्यूब चैनल विजिट करथिले एपरि नुआ नुआ शिक्षणीय वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करबा सह बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड बाय।